नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा का दिन कार्तिक मास का आखिरी दिन होता है। पूरे कार्तिक माह में हम दीपदान करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि कर्म करते हैं। उन सब का महत्व इस दिन विशेष होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कार्तिक पूर्णिमा पर वह सब कार्य कर लेते हैं जिससे कि हम भगवान नारायण को, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो हमें पूरे कार्तिक माह का किए हुए कर्म का पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम करते हैं तो पूरे कार्तिक माह में हमसे जो भी गलती जाने अनजाने हो जाती है उस गलती की भी माफ़ी मिल जाती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होकर के हमारे घर में स्थिर रूप से वास करते हैं और उनकी कृपा हम पर बरसती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखना ना भूलें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे उपाय जो हम पूजा पाठ के दौरान करते हैं, ऐसा करने से घर में आ रही परेशानियां, पैसों से संबंधी परेशानियां, शादी से संबंधित परेशानियां या घर में लड़ाई झगड़े जैसी परेशानियां अगर आपके घर में आ रही हैं तो इन उपायों को करके आप उन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। आज जो उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने हैं, अगर वो उपाय आप करते हैं तो आप अपने जीवन को अच्छे से, किसी बिना समस्या के सामना किए हुए जीवन को अच्छे से जिएंगे। आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी हमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं फिर भी अपनी ज़िंदगी में ऐशो आराम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कभी कभी ग्रह संबंधी बाधाओं के कारण धन संबंधी समस्याएं और अनेकों समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर करते हैं तो हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जिन्हें हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल बहुत ही पूजनीय होता है क्योंकि पूजा के सभी कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। तिल लगाने के बाद चावल लगाया जाता है। बताया जाता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। चावल का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है और ज्योतिष के इन उपायों को हम आजमा करके कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति होती है वह हम मजबूत कर सकते हैं, जिससे वह सुफल देने लगते हैं और जीवन में धीरे धीरे जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का अंत हो जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप पूर्णिमा के दिन लाल कपड़े, जो कपड़ा रेशम का हो, उसमें 11 अखंडित चावल लेकर के आप उन चावलों को पहले हल्दी से पीला कर लें। फिर आप एक चौकी रखें और चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके विधि पूर्वक भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी की आप पूजा करें। इसके साथ ही आप लाल कपड़े में उन बंधे हुए चावलों को भी माता की प्रतिमा के सामने रख दें और दिया जलाएं। जिस प्रकार आप आरती, पूजा पाठ इत्यादि कर्म करते हैं इसी तरह आप करें और कनक स्तोत्र का भी आप पाठ करें। इसके बाद उन चावलों को लेकर के आप अपने पर्स में रख लें और उनमें से कुछ चावलों को जहाँ पर आप धन रखते हैं
आपकी कोई अलमारी हो या तिजोरी हो, आप वहाँ पर रख लें। ऐसा करने से धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, वह सब समाप्त हो जाती हैं और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात को 10 बजे के बाद आप अपने घर में एक चौकी रखें और उस पर एक कलश रख दें। कलश पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसमें पानी भर दें। फिर उसमें दूर्वा, चावल और 1 रुपये का सिक्का रख दें। फिर एक छोटी प्लेट लें और उसमें चावल भर करके कलश के ऊपर आप रखें। फिर श्री यंत्र की स्थापना करें और चौमुखी दीपक जला करके कुमकुम और चावल से पूजन आप करें और लक्ष्मी माँ का स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं या जितनी भी आपके काम में बाधाएं आ रही हैं, वो सब समाप्त हो जाती है और जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि यह चौकी आप उत्तर दिशा की तरफ ही लगाएं। यह छोटे छोटे काम करके आप भगवान नारायण माँ लक्ष्मी जी की पूजा को करें और माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थिर वास हो। वीडियो अगर पसंद आए तो मित्र जन और परिवार वालों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।